पैडी राइस और पैडी मल्टीपल टाइम क्रॉपिंग बुझे शुण बरगढ़ धान चाष हो जगतसिंहपुर धान चाष हो जगतसिंहपुर धान चाषी से किडनी रिलेटेड डिजीज पड़ूना तो बरगढ़ धान चाषी पड़ू कारण बरगढ़ पड़ू कारण से मल्टीपल टाइम धान चाषा कर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिपोर्ट पेस्टिसाइड यूजर हाईएस्ट यूजिंग पेस्टिसाइड इंपैक्ट जो होता बट आर यू श्योर अबाउट यस सर श्योर सब तो पेस्टिसाइड यूज कर किंतु हाईएस्ट गवर्नमेंट रिपोर्ट कहूँ कि हाईएस्ट बरगढ़ हो इंडिया रे देखा गले पंजाब माइनिंग वर्कर सी कौन कर माइनिंग वर्कर माइग्रेंट वर्कर माइनिंग और माइग्रेंट कौन कि माइग्रेंट किए क्या कहला माइग्रेंट माइग्रेंट जो मैंने निजर लाइवलीहुड हो कि बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो कि बेटर एजुकेशन जी एठू जाऊँ ना जे एठिक आस हु आर द माइग्रेंट्स बहुत है तुम केमती आइडेंटिफाई कल सर प्रथम सर गली म्यूनिसिपालिटी ऑफिस जाते जो मैंने कोविड फेरी थे से क्वारंटाइन फैसिलिटी से हाउस होल्ड डाटा आनली तापर जाकि सर डाटा कलेक्शन नुआ कौन कर नुआ सर डाटा रिव्यू कर ना एनीथिंग न्यू दे सर से इम्पैक्टा कौन पड़ी इकोनॉमिकल इम्पैक्ट कौन कर इनकम एक्सपेंडिचर हो इम्पैक्ट बहुत खराब पड़ी से गरीब हो जाए सब व्हाट आर योर सजेशंस सजेशन सर माइग्रेशन उपर सर डाटा सर प्रॉपर डाटा मिलूनी जो डाटा आज सर बहुत पुराना सर गवर्नमेंट सर गोटे प्रॉपर डाटा बेस गोटे माइग्रेंट वर्कर करवा दरकार जहाँद्वारा कि जमी कोविड जमी आउमी फर्दर 88 मसीह मुझे जो थेसिस लिखिली चाइल्ड लेबर उपर से भी लिखी डाटा मिलते मैं आहरी बढ़िया करता 2023 तुम्हें कह डाटा मिलते मुझे बढ़िया करता 23 से 12 35 वर्ष पर जब सेम थिंग विल टेल व्हेन देयर विल बी जेन्युइन रिसर्च तबे हम ठीक भितर पशब ना कौन कालिया योजना इम्पैक्ट कौन पड़ी कालिया योजना इन 2019 the major election manifesto of BJD is कालिया योजना by implement the scheme तो the BJD is कालिया योजना बेनिफिशियरी की the small and marginalized farmer tenants to identify small and marginal farmers less than 2 hectare farm तब कौन डाटा जहाँ मिलता सेटा देखी कर देलो ना आनिल जाई field study बोलो जाएगी कितने फार्मर को इंटरव्यू कलो 200 कौन तमर बेसिक डाटा एनालिसिस पर कौन फाइंडिंग्स आसला the findings is 80% respondents saying that they are influenced by the populist policies and regarding the कालिया योजना प्रश्नटा कौन पचारल जे से कहले देयर प्रश्न पचारे पॉपुलिस्ट पॉलिसी जो अडॉप्ट कर गवर्नमेंट तार वोटिंग आगुआ पचारल पॉपुलिस्ट पॉलिसी अडॉप्ट कर से कहले आज्ञा भल तुम्हें पचारलनि यही पॉलिसी एटा तुमको भल लगुच कि नुह तुम्हें पॉपुलिस्ट कहले एटा गोटे जनप्रिय योजना एटा आपको भल लगुच कि ना से कौन कह आज्ञा सब तो जनप्रिय आमको भी जनप्रिय कहबे ना इज नॉट ए बायस्ड क्वेश्चन लेजिटिमेट फीस जो क्वेश्चन है तैयारी करवा वी शुड बी वेरी cautious and conscious about the language to use so that we can extract the right thing from the respondent है कि यदि वर्डटा यूज करदे पॉपुलिस्ट से कहे अरे ये तो जनप्रिय कहते मुझे कहीं आदि बाहर की जाई कहबी ना ये ठीक होनी कहबी ये जनरल साइकोलॉजी नहीं आगु जो रिसर्च करबे एटा देखिए इंडो नेपाल रिलेशन स्टडी फॉरेन पॉलिसी रे केमती तुम आइडेंटिफाई कलो फॉरेन पॉलिसी इंडिया एंड नेपाल between foreign policy is a long-standing relationship because they have a cooperation and have a roti-beti ka मैं जानी चाहिए सही रिलेशनशिप टा हाउ इट इन्फ्लुएंस दिस एजुकेशन So education act as a soft power for India's foreign policy. So if a country need a development, then education act as a parameter for its development.
So education act as an important element in कौन a कौन country. स्कॉलरशिप सब दिया होची नेपालीज सिटीजन को इंडिया तरफ रो Yes, sir. IOS scholarship. There is a Bharat Nepal Maitri Karyakram program. Then there is sustainable development projects. There are so many sustainable development एजुकेशन projects. कथा पचार So these are all included in education also. स्पेसिफिक प्रोजेक्ट खाली आयुष No, sir. IOS there is a so ABA scholarship. ଯେମିତି ଆମର ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫେଲୋସିପ୍ ଅଛି ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି So, there is a Homi Jahangir Bhabha scholarship for the science student for if a PhD Nepali purpose. student will be interested to read in India, what are the facilities being provided? So they have a kind of annual subsidy for their living expenses in India. They are also providing monthly stipend for their living expenses and for studying. They have also benefiting in the scholarship grounds. They have multiple scholarship for their higher ପିଲାଙ୍କୁ education. ପଚାରିଛ So there is I have secondary sources, but I have also a primary source. I went to visit KIT. There are 40 students from Nepal. They are studying in KIT. So they are benefiting all the scholarship benefits, getting all the benefits from the scholarship. तो सब बेस अधिक डिस्टेंस तार तो तार कौन कौन चैलेंजेस हो सर करी सेकेंडरी डाटा तो It is also told that Indo-Burmese border is the most porous border. ये सर So ସେଇଠି କ'ଣ ତମର view ରହିବ how it can be full proof a border? सर एठी जो अच्छे फ्री मूवमेंट रिजिम जोटा कि 16 किलोमीटर पर्यंत से जो ट्राइबल्स मैंने अच्छा से विदाउट वीजा रे से माने इंडिया को आसीपारे एंड म्यांमार पीपल मैंने जापर इंडिया को एंड से मैंने जावासा करें तो तापेक्षा से आम अधिक ट्राफिकिंग हो जोटा कि इलीगल ट्राफिकिंग रोहिंग्या प्रोब्लेम କ'ଣ सर रोहिंग्या प्रोब्लेम सर रोहिंग्या प्रॉब्लम जोटा कि से विदाउट वीजा रे से आसुचंद इंडिया को सर सेटा ଜାଣିଛ ସେଇଟା सर ନା ଶୁଣିଛ सर जानी ଜାଣିଛ Indo-Bangladesh relations study on Tista Water sharing. On the basis of Tista Water originates China, but in the case of the India and the Sikkim state, then West Bengal, then the Rangpur provision of Bangladesh. In the provision of the first state, Bangladesh is a irrigation country, so emphasize the water issues, water improvement, agriculture, farming, fishery. So established dam, the Dalia barrage or Tista barrage in 1977. In the later on 6 years, in the India also established on the Gajalwara barrage. And the sharing of the water is most of the time depleted. Like in the say, India established one of the shortage of water, so uses of water in the agriculture, fishing also, drinking water. So that's it. But the problem also they are sharing water. Most of the time India coverage 40 to 60% on Gajalwara barrage. But Bangladesh one of the irrigation countries so emphasis on the uses of water. But it's in the leaf season like October to April season, there are very difficult season like in the fishing also or drinking water problems. That's why in the process of new labor how it will be solved on the basis of new labor perspective. The new labor perspective says that the absolute on the cooperation basis or the collaboration basis. So that's why the Joint River Commission should verify. The Joint River Commission should effectively work. So that's there yes, also I suggested the permanent there quota. for years but it is not solved Yes, but it's still going on. Also, as per the permanent quota arbitration, the permanent quota arbitration, one member is India member, other member is Bangladesh member, or another is a regional organization like Asian country or the SAARC country. हमें किसी बाहर करछो कि जो तार सॉल्यूशन है पर Yes, sir. Yes, sir. और सेटा कौन Three solution. One is the Joint Commission should act effectively on the neutral export. that theory effectively माने And the neutral export rate. Neutral export like functional area, social, economic. can you say a joint commission is effective There are no effective like the 37 meeting also. There are 30 वर्ष हेलानी yes, sir. तो इफेक्टिव हो नहीं तुम्हें कहो इट शुड बी इफेक्टिव सेटा कोन सजेशन शुड बी रे आजकल सजेशन अछि कंक्रीट सजेस्ट करियो ना On the neutral. Neutral community based on the neutral community side economic community based on the recently तो ସେଇଟା ଦେଖା ଯାଉଛି ତ ଏଇଟା ଏବେ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଚାଲିଛି ଏବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଡିବେଟ୍ डायनामिक वर्ड रो इंटरप्रिटेशन कोन what do you mean by changing dynamics and what are the factors you consider as changing responsible for changing dynamics ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଫାକ୍ଟର୍ସ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କେତେ ଯୋଡ଼େ କହ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାର୍ ଯେମିତିକି ଏଜୁକେସନ୍ ରହୁଛି ଏଥିରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ एजुकेशन रे डायनामिक चेंज कोन है
how it influence the inter-community marriage? सर जमीक जो मैंने एजुकेटेड सांताल पीपुल अच्छा तो से इंटर कम्युनिटी मैरेज को बेस प्रिफर कर तो यहीटा गोटे फैक्टर रोचे केते जण संताड़ी इंटरव्यू करछ सर टोटाली यहाँ मो केस स्टडी सब्जेक्ट तो टोटाली 30 रेस्पोंडेंट वाइज इंटर कम्युनिटी मैरेज जो मैंने कर विलेज हेडमैन एंड फैमिली मेम्बर्स को लेकिन रिसर्च कर इम्पैक्ट को किसी देखापी किसी परसेप्शन रोचे हेडमैन मानकर विलेजर मानकर किसी परसेप्शन रोचे ये मैरेज को लेकिन तो समस्त को लेकिन सब रिसर्च कर सर्च करछ मैं जानछि कि कंक्रीट जिनसटा कह मैं तुम 3टा क्वेश्चन पचारि चेंजिंग डायनामिक्स पैरामीटर्स कौन कह नहीं yes it is highly educated people they are more interested to go for inter-community marriage that is one is it one factor yes, only yes. No sir then what are the other factors सर अदर फैक्टर्स माइग्रेशन तो जेहेतु जेहेतु आगुरी सांता कम्युनिटी आइसोलेटेड होकर रोते तो से गोटे रिजन थी एंडोगामी मैरेज किंतु एवं जेहेतु मेनी गवर्नमेंट मेनी बहुत सारा स्कीम रोचे जो से ट्राइबल मानक हाईलाइट मेन स्ट्रीम को आने बहुत चेष्टा कर तो से हिसाब से एजुकेशन को स्कीम गवर्नमेंट रो इन्फ्लुएंस करुच्ची इंटर कम्युनिटी मैरेज को सर जमती कि एजुकेशन को नहीं कि गवर्नमेंट से एजुकेशन का सॉरी सर यू सेड दीटा अलग जिनस गोटे है एजुकेशन आई एक्सेप्ट हायर एजुकेशन लीड्स टुवर्ड्स इंटर कम्युनिटी मैरेज यस इट इज ओके बट व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स व्हिच आर द गवर्नमेंट स्कीम्स व्हिच इन्फ्लुएंस इंटर कम्युनिटी मैरेज सर गवर्नमेंट स्कीम जमी रोचे कि से कर्म निजुक्ति दवा सर रिजर्वेशन जमी रोचे तो सर यही गोटे गोटे क्षेत्र पाठ पढ़ भाई पाठ पढ़ी गोटे लोक प्रति आसे जी सोसाइटी जो आमर सोशल नॉर्म्स अच्छी फॉलो करेनि नेगेटिव एटीट्यूड लोकर नेगेटिव बिलीव्स कौन बाहर लगा आर सर मोर 3टा ऑब्जेक्टिव था टू अंडरस्टैंड द सोशियो-इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द ड्रग एडिक्टेड इंडिविजुअल्स टू नो द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग एडिक्शन कौन मिलला एथ्रू मिलना कि ऑल द रेस्पोंडेंट्स आर एजुकेटेड एंड they belong to a good family and all the respondent in the rehabilitation all the वो एरिया रे कल in भुवनेश्वर जेनेसिस हीलिंग सेंटर 30 पेशेंट को लेथिले सेतुरु आउ ताकर जो मतलब सर रे कई रिक्शा वाला गाड़ी टंडा रिक्शा वाला हाँ जड़े रिक्शा वाला अच्छा जी गंजी डालचन जड़े मैं मेजोरिटी रू जड़े अच्छा बिकज ये रिहाबिलिटेशन सेंटर सर प्राइवेट रे ना गंजा is associated with our society yes ganja is considered that whenever you going for a worship of Lord Shiva ganja is considered as a prasad so people converting it giving it a term of prasad they use it they don't consider it as addicted or addiction or something like that so you cannot say that only one rickshaw wala was available to you and no footpath person is taking ganja only educated people are taking sir actually this study is based on Genesis Healing Center Bhubaneswar which is a private rehabilitation center and only middle class family can yes only सेठी बड़ लोक अच्छा छुआ को पढ़े हिलिंग सेटा कहना मो भाव आ कौन कर मेजर ऑब्जेक्टिव होची तो माने से सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड केमती विजुअल इंपैक्ट केमती कौन जो कॉन्सेप्टटा केमती वैरिड होची कहीं जो मैंने भल बैकग्राउंड आसुँच जार सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत भल से जो विजुअल इम्पेयरमेंट को आज ए डिजीज और जेनेटिक डिजर्डर भाव नौ जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो फैमिलीज पेरेंट्स आर ऑक्युपेशन फार्मर लेबर ग्रुप और किसी करूना अनएम्प्लॉयड से पूर्व जन्मर फंडामेंटल क्वेश्चन व्हाई यू इंक्लूडेड सोशल एक्सक्लूजन इन योर टॉपिक व्हाई नॉट सोशल इंक्लूजन स्कूल पाने केमती बेसिकली विजुअल इम्पेयरमेंट से मेन स्कूलटा जेहेतु रेसिडेंट स्कूल से सहित किसी विजुअल सोशल एक्सक्लूजन होना बट बेसिकली इन फैमिली से फैमिली और सोसाइटी और रिलेटिव्स को ये भितर केमती एक्सक्लूजन फील कर जानवर बहुत जगह देखा दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द फैमिली स्ट्रक्चर आजिकल अवेयरनेस लोकंर बढ़ला जे से आगे भावुले तू अमकटा करके छाड़ दौले घर नहीं पूरी बड़दान छाड़ी पलि आसुले
Now this is not the situation. So it has been changed. Even in some cases, social factors are helping people to be maybe sympathetic. The word is not accurate if we use it as sympathetic. To consider them as differently challenged. So accepting them into the mainstream. So with exclusion, if it would have been inclusion also, better ही था ना कौन कोई जो सर फ्यूचर में यदि किसी आप काम करें तो ये देखिए भाई चलो My name is Divyaranjan Shah and I am from physics department and the topic of my project is radial sensitivity of phenomenological nucleus optical potential. That means there are various types of nuclear potentials and we can explain the potential by different forms. One form may be Wood section and other one may be Ginocchio and another one may be the E-cut potential. Here we are taking the Ginocchio potential. Okay. From Department of Physics, and my work is on the study of the properties of manganese oxide nanomaterials by using different oxidizing agents. So basically we are using 3 different oxidizing agents, that is potassium permanganate, ammonium persulfate and hydrogen peroxide to synthesis manganese oxide. And MPhil research scholar, Department of Geology, Fakir Mohon University, Balasore. My topic is environmental vulnerability assessment for potential oil spill Dhamra offshore region. I have taken this area because this port will be the very good and mostly effective port in the eastern coast of India and will surely attract more number of vessels to this region. During my work, I have found out the study area and work carried out in this buffer zone, and this region is very vulnerable and sensible area because it associated with the mudflat habitat. If oil come to this region, that is mudflat area, then oil cannot pass easily because it has very less slope, and if oil mixes with the mud, it is very difficult for the response planner to clean up the oil. भाषा साहित्य विभाग ओडिया और मोर मार्गदर्शक होती मणिंद्र कुमार मेहर। मुझे अभिनय परिधि केन्दुझर ग्राम चित्र ए देखते जे रामचंद्र बेहरा जो निज ग्राम बाल्य जीवन अतिबाहित कर समय ग्राम किभली भाव में थिला एवं बर्तमान किभली से परिवर्तन होती दर्शाई सहित अन्य ग्राम किभली भाव संश्लिष्ट रही मुझे उपन्यास माध्यम दर्शाई। अटेंशन टी अधिक रोचे से एग्जाम को नहीं सीरीयस अच्छा स्मार्ट स्कूल भी अधिक अंडरस्टांडिंग हो किंतु कंपेरिजन देखिले हो ट्रेडिशनल स्मार्ट स्कूल बहुत माने मेल और फीमेल सब स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट होती किंतु कंपेरिजन गर्ल्स स्टूडेंट बेटर इम्प्रूवमेंट होती आ किंतु लोकालिटी अनुसार देखिले लोकालिटी कौन इंपैक्ट रोनी रूराल पिला भी भल कर अर्बान पिला भी भल कर तेणु कौन लोकालिटी कौन माने प्रभाव रोना। ऑब्जेक्टिव कौन है ऑब्जेक्टिव compare the mean achievement score of a boys and girls student studying in smart school compare boys and girls student achievement in relation to their gender perception of a teachers towards smart school relation to their gender location locality फाइंडिंग्स कौन सी फाइंडिंग्स देखिए टीचर परसेप्शन रे कौन भी प्रभाव रोने गर्ल्स माने मेल टीचर हूँ कि फीमेल टीचर हूँ बोथ कर परसेप्शन पॉजिटिव इंपैक्ट रोचे कि से रियलिटी जिते हूँ माने स्मार्ट बोर्ड यूज न करूँ से नॉलेज अच्छी से ट्रेनिंग नेउछंती से पॉजिटिव इंपैक्ट रही पॉजिटिव अटेंशन रोचे किंतु से 100% वर्क फील्ड करूना कि नॉलेज अच्छी कहीं स्मार्ट जेहेतु स्मार्टफोन यूज कर समस्ते तेणु समस्त पाखे से नॉलेज अच्छी किंतु माने इंटेंशन उपर डिपेंड कर चाहूँ चाहूना गर्ल्स मैंने 45.5 अच्छे मैंने हाई अच्छा बॉयज मान कम अच्छी से अनुसार ये प्रोब्लेम सल्विंग देखा फिमेल मैंने गर्ल्स मैंने बेसी अच्छा से अनुसार प्रोब्लेम सल्विंग देखाई बॉयज आउ गर्ल मध्य देखा ताने ये देखा गोटे स्ट्रीम वाइज ये जेंडर वाइज कंपेरिजन कली फास्ट दुटा ऑब्जेक्टिव अनुसार सेकेंड जे स्ट्रीम वाइज कला स्ट्रीम वाइज देखा गले ये हूँ आर्ट्स रेड कलर अच्छे आर्ट्सटा हाई अच्छी ये देखो स्ट्रीम वाइज देखो आर्ट्स हाई अच्छी प्रोब्लेम सल्विंग आ मेटाकग्निटिव आ दुटा को रिलेसन कर 5 नंबर ऑब्जेक्टिव अनुसार है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देखा मेटाकग्निटिव आउ प्रोब्लेम सॉल्व भीतर किसी रिलेशन पॉजिटिवली रिलेशन अच्छी जोटा इंपैक्ट कर जार जिते मेटाकग्निटिव अवेयरनेस से प्रोब्लेम सॉल्विंग एबिलिटी आसीजो मान जिते कॉन्फिडेंट अच्छी थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग जिनसा आसीजो किसी एक्स्ट्रा जिनस आसीजो से कौन क्रिएटिवली क्रिटिकली थिंकिंग कर जिनस को कोरिलेशन स्टडी कराई सर।
स्कीम इटा हायर सेकेंडरी स्कूल रे जोटे +2 लेवल पे सर कर यूनिवर्सिटी पे इटा एप्लीकेबल हाँ सर सर फर्दर स्टडी फॉर हायर एजुकेशन पे सजेशन सर ए प्रकार किसी क्रिटिकल थिंकिंग रो क्वेश्चन सेठी कराई जिवो किछि क्रिएटिव जिनस कराई जिवो किछि सिचुएशनल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पिला मानकु दिया जिवो केमति लीडरशिप क्वालिटी अछि कॉग्निटिव डेवलपमेंट सर फॉर एग्जांपल कोनोसी प्रकार रो डिसीजन मेकिंग पाई मध्य दिया जिवो धर हमको डिपार्टमेंट रे प्रथम प्राधान्य एजुकेशन आज्ञा सर सर लीडरशिप कोनोसी प्रकार लीडिंग नहीं काम करे लीडरशिप मध्य क्वालिटी गोटे किछि प्रॉब्लम को फेस करिवो केमति ता फ्रेंड मानकु कन्विंस करके लीडिंग रो गोटे ऑब्जेक्टिव नहीं कि गोटे गोल नहीं कि काम करिवो समते सैटिस्फाई जस्ट इफेक्टिव लीडर केमति हे परिवो सेटा ही प्रॉब्लम सॉल्विंग कला पर ही परिवो Ulam Madrasa and study the physical facilities of this madrasa and learning process of this madrasa and perception of teacher and students towards the madrasa educations. And findings is that teacher is the ideal position in the Islamic and the method of teaching is the very democratic in nature and they are fully preparation with the classroom when the teacher enter in the classroom and their question answer method also used. माद्रासा एजुकेशन रे आमर ए भविष्य पिलांग पे कौन प्रभाव पड़ो किछि नुआ अछि कि माद्रासा एजुकेशन पर्टिकुलरली रिलीजन बेस्ड एजुकेशन तो रिलीजन बेस्ड एजुकेशन ऊपर सेकुलर एजुकेशन दिया जाउनी माद्रासा रे दिया जाउछि सेकुलर एजुकेशन दिया जाउछि हायर एजुकेशन जो स्टडी करा सेकुलर एजुकेशन माद्रासा एजुकेशन से जियोग्राफी सोशल स्टडीज ये सब टाइप सब्जेक्ट प्रोवाइड करा अरबी अच्छी फारसी एंड पर्तुज ना ना भुवनेश्वर वन एक स्टडी ओनली वन इंस्टीट्यूट जामिउल उलूम मद्रासा गोटे माद्रासा क्वालिटेटिव स्टडी तार इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज तार मैनेजमेंट प्रोसेस एंड टीचर स्टूडेंट्स परसेप्शन ऊपर ओनली स्टडी करा इस्लामिक एजुकेशन दिया जाए इस्लामिक एजुकेशन दिया जाए कहीं दिया जाए एक्सटेंड द इस्लामिक रिलीजन को एक्सटेंड करने कम्युनिटी एम्पावरमेंट आउट बढ़िया दिया जाए अचीवमेंट कौन है माद्रासा स्कूल रो अचीवमेंट स्टूडेंट माने कौन अचीवमेंट पाइ स्टूडेंट्स माने बेटर अचीवमेंट करछन सेमानकर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज डेवलप हो परछि एवं सेमानकर पर्टिकुलरली इन द इस्लामिक फील्ड रे सेमानकर निजर स्पिरिचुअल थिंकिंग डेवलप होबा सहित से लाइवली केमति लाइवलीहुड सस्टेनेबल लाइवलीहुड डेवलप करै परबे लीड करै परबे सेटा मध्ये सेमाने लर्न करछन पीसफुल एजुकेशन मध्ये जानुछन एथिक्स वैल्यूज गवर्नमेंट कंट्रोल करछि यस वाकअप बोर्ड फैसिलिटी दी तमर कंक्लूजन कोन कंक्लूजन सर ए सब तमर कंक्लूजन कोन सजेशन आरो सजेशन करछि यार जे इंटरलिंक करा जिवो प्राइमरी एजुकेशन अपर प्राइमरी एजुकेशन माद्रासा एजुकेशन को इंटरलिंक करा जिवो तार क्वांटिटेटिव स्टडी मध्ये करा जाई परिबो एंड वेराइटी केवल गोटे इंस्टीट्यूट ऊपर स्टडी न करे ऑल ओवर ओडिसा रे जते इंस्टीट्यूट अछि ताकू जदी हमें केस को आना जिवो तो तार मध्ये डेवलपमेंट विषय कि स्टूडेंट मान माद्रास पढ़े स्कूल पढ़ा को चाहूना आम कौन मोबिलाइजिंग तो सेकुलर कोर्स प्रोवाइड करा पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस सब माद्रास प्रोवाइड करा द्वारा से इंस्पायर्ड हो ड्यू टू द टीचर्स मोटिवेशंस टीचर मान बुली बुली मोटिवेशन कर ना ना क्लासरूम इंटरेक्शन जो क्लासरूम रे इंटरेक्शन करते क्वेश्चनियर मेथड हो विभिन्न सेमिनार हो कॉन्फ्रेंस हो ये सब माध्यम से पिला को मोटिवेटेड करी परिबे थैंक यू सर थैंक यू herbal medicine especially. So what is the way of veneration to healing the diseases? Veneration. Which type of disease they affected? Yes, they are mainly affected by malaria. Then dengue also. Then Japanese encephalitis. Frequently also they are affected by diarrhea also. These kinds of diseases or they are being affected always. What are the methods of inoculation? Mane relieving the disease, healing of the disease. Methods. They do not want to go nearby doctors, but they rely upon
for the treatment of their patients on the village quacks, and or the most of them believe that due to witches, due to ghosts, they fall in prey to the different kinds of diseases. More last question: what is the role of media on promoting the tribal medicine in present society? Yes, sir. As you know, media plays a dominant role in disseminating the different kinds of awareness program for the development of a tribal community. And although they are facing socio-economic problems, but it is most important how to mitigate their difficulties related to health problems. Thank you. Actually, it has impact upon human resource. It has influenced the human life, especially the life of production laborers, those who are engaged in Omphed Bhubaneswar dairy. Is there impact after the COVID-19? The development and production of the dairy product are less or high? Of course, it was less because the product those are being manufactured in Omphed Bhubaneswar dairy is completely dependent upon the involvement of direct production laborers. After arriving of sudden outrage of pandemic, production laborers became had gone to an apprehending state and were completely not coming to the plant, which has directly influenced the production of some products. However, Omphed had to manage those things at that time. What is your suggestion to development of the more production on the dairy product after COVID-19? After COVID-19, it may be followed up that every dairy organization should make a SOP, and accordingly they should keep some additional laborers and workforce in this purpose, so that if once again a pandemic will arise, then at least backup plan can be done, by which production shall not be hampered. What is your conclusion? What is the future reference and concluding remarks on that? I am working on the tentative findings till now. I have not ended up. Thank you. Thank you. Research projects. First one is related to the Baleswar, and it is very, very relevant because we have taken the ex-servicemen who are retiring earlier in their life but getting having some kind of problem in resettlement. So we have examined that how their resettlement exercise is fruitful and their quality of life post-retirement is good. So that is one of the project which is having very good social relevance. We want to extend the same project further and we can have good publication so that it will also create some kind of avenue for policy making at the Jilla Sainik Board level. That is the first project. Second one, the student is working in the Omphed. He has faced some problem regarding the laborers during the pandemic time. So he has analyzed those problems by taking only one case study, that is the Omphed Baleswar, and particularly he has taken the case of hired workers who are not permanent workers but the hired workers engaged by the Omphed. Their problem he has tried to address. That is the second one. Third project is regarding the digitalization on talent acquisition. It is also the project which was taken by many of the farms during the pandemic time and has done the entire recruitment process online, and they are very, very successful. So he want to find out whether this process of total digitalization of talent acquisition is successful or not. It is a pan-India project and he has taken only one organization as a case study. He can also go for further study in the same organization. Thank you all. यही एमफिल रिसर्च कनक्लेव जो होची ता द्वारा एतिके अंतत लाभ होची जे पिलामान भितर गोटे नुआ करिवार आग्रह सृष्टि होची जे माने भविष्य रे गवेषणा करिवे पीएचडी करिवे बा गवेषणा करिवे से माने जेतबेले तांको विषयटा के उपस्थापन करूचंती साधारण रे तार कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ुची तेणु गवेषणा करिया पूर्व कॉन्फिडेंस दरकार एवं विषय उपरे अधिका ज्ञान दरकार जोटा कि एटी खोली दबा द्वारा सेटा संभव होची। मोर जहाँ विश्वास जे एमफिल रिसर्च कनक्लेव करी एठी जो पब्लिक इवालुएशन होची
से दुईटा जिनस निश्चित भाव में बढ़ुची पिलार कॉन्फिडेंस बढ़ुची एवं गवेषणार विभिन्न दिग उपर ताको आइडिया मिलुची सेथिपे एटा करियार उद्देश्य मु भावुची आम उद्देश्य सफल होउची। हाँ यहीटा गोटे बहुत सुंदर जिनस कर जोटा कि यूनिवर्सिटी मु फास्ट टाइम देखुची जमीक एमफिल रिसर्च कनक्लेव जो करवा द्वारा कौन होना विभिन्न प्रकार सब्जेक्ट आम कौन होता पूर्व यहाँ गोटे जस्ट लाइक भाइबा एमफिल भाइबा जो रिसर्च कले भाइबा पूर्वर जमी कौन होता भाइबा गुड़ा कंडक्ट होता केवल फोर वाल्स ऑफ द डिपार्टमेंट राइट एठी आम कौन करें विभिन्न प्रकार ये जो सब्जेक्ट रही जिते गुड़ा सब्जेक्ट रही डिफरेंट सब्जेक्ट आम आसिक कौन ताक आइडिया नहीं पारे कौन रिसर्च कर कौ कम कर कौन काम लगे यहाँ गोटे बहुत सुंदर जिनस मु भावुची कौन पाई पूर्वर जो मैंने रिसर्च करुले डिपार्टमेंट रे सार जो मैंने रही गाइड रही बा डिपार्टमेंट फैकल्टी रही हेड रही ही तार रिसर्च कामटा ही फाइंड आउटा कहते फाइंडिंग्सटा किंतु एठी कौन सुविधा होची समस्ते जी भी आसीपार गोटे ओडिया डिपार्टमेंट एमफिल कनक्लेव होती ओडिया सब्जेक्ट विषय जापर साइंस जापर आम जमी आंथ्रोपोलॉजी अच्छी सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस विभिन्न प्रकार सब्जेक्ट विषय आम जापारे यहाँ बहुत सुंदर समस्ते बहुत स्कॉलर माने जो मैंने पीएचडी करने जी आग को जी भी सुविधा कॉन्फिडेंस लेवलटा भी बढ़ो जो डर भय जो जिनस रोचे सेटा भी आस्ते आस्ते कमिज बहुत ही सुंदर जिनस। अबाउट दिस कॉन्क्लेव मैं हिंदी में बता सकता हूँ ओके नो प्रॉब्लम। तो जैसा सर ने कहा मुझे लगता है कि बच्चों के लिए एक्सपोजर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दिस गिव्स देम आ एकेडमिक प्रोफेशनल एक्सपोजर। इसके बाद में वो जब हायर स्टडीज़ में जाएंगे या फिर रिसर्च करेंगे या फिर और भी हायर एकेडमिक्स में खुद को एक्सपोज करेंगे तो उस टाइम में जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है वो ऐसे कॉन्क्लेव से ही मिलता है राइट। और जितने भी सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे अपना अपना पोस्टर प्रेजेंटेशन बनाया है स्टार्टिंग फ्रॉम मेकिंग द प्रेजेंटेशन गिविंग द टॉक आंसरिंग द क्वेश्चंस हर चीज़ में मुझे लगता है कि दे वर टॉप नॉच बहुत अच्छा किया है बच्चों ने। और मैं तो डेफिनेटली कहूँगा कि ये जो इनिशिएटिव यूनिवर्सिटी की तरफ से लिया जा रहा है वीसी सर इतना इनकरेज करते हैं इतना इन्वॉल्व रहते हैं हर एक कॉन्क्लेव में हर एक चीज़ में तो डेफिनेटली ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक एक्सपोजर है। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर प्रेजेंटेशन में ऐसे डेवलप करने का कुछ चीज़ नहीं है बिकॉज दे शुड गिव इट अ टाइम सम टाइम वो खुद ब खुद हो जाएंगे। लेकिन जो अंदर के चीज़ें जो द मटेरियल ऑन द रिसर्च या फिर कैसे वो बोल रहे हैं हाउ टू टॉक हाउ टू आंसर द क्वेश्चन अपने पर्सनैलिटी एटीट्यूड में स्टूडेंट्स को मुझे लगता है कि दे शुड हैव अ पर्टिकुलर कोचिंग और पर्टिकुलर ट्यूटोरियल फ्रॉम द टीचर साइड एंड वी आर ऑल देयर फॉर द स्टूडेंट्स। अगर उनको कुछ भी टेक्निकल या फिर एकेडमिक हेल्प चाहिए हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। बट मुझे लगता है एट दिस लेवल एट एमफिल लेवल वट एवर दे आर डूइंग देयर बेस्ट। सो ऑल द बेस्ट टू देम। थैंक यू। में जाएंगे then they have to face it alone, they have to face it to their self। यहाँ पे दोस्त लोग हैं यहाँ पे जो एक्सपोजर मिल रहा है मुझे तो लगता है बहुत अच्छा है। एटलीस्ट आई कैन से मेरे कलकत्ता में ऐसा एक्सपोजर नहीं मिलता एमफिल स्टूडेंट को भी नहीं मिलता है पीजी स्टूडेंट को भी नहीं मिलता लेकिन एमफिल में अभी मिल रहा है उनको सोचिए फ्यूचर में जहीं पर जाएंगे रिसर्च में जाएंगे या उस पीएचडी के लिए जाएंगे कितना खास करके वो जैसे डिज़ाइन बनाते हैं ना आई डोंट नो वेदर दे मेक इट देमसेल्व्स और नॉट बट वट एवर दे मेक इट वेरी गुड। मैं इतना अच्छा बना नहीं सकता था जब मैं पीजी में था। मेरा पोस्टर प्रेजेंटेशन का कोई आइडिया ही नहीं। आई ओनली हैड अ नॉलेज कि मुझे नंबर लाना है डिग्री लाना है मुझे पढ़ाई करना है दैट्स ऑल। लेकिन बियॉन्ड द एकेडमिक्स जैसे तुम लोग भी करते हो ना यू डिड द म्यूजियम फॉर हिस्ट्री हमारे भी होगा डेफिनेटली हर एक चीज़ में होना चाहिए। तो जरा एक चीज़ सोचो कि दिस यूनिवर्सिटी इज गिविंग यू दैट एक्सपोजर वेरी मच अर्लियर देन अदर यूनिवर्सिटीज। तो तुम्हारे कॉन्फिडेंस कितने बढ़ेंगे जब तुम अकेले कभी इस यूनिवर्सिटी को एट नेशनल लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल रिप्रेजेंट करोगे उसके लिए तुमको अभी से तैयार कर रहे हो। तो ये डेफिनेटली एक गुड एक्सपोजर। ये यहाँ पे कोई कॉमर्शियल बेनिफिट या फिर एकेडमिक बेनिफिट ढूंढना विल बी अ डम थिंग। एक्चुअली क्या है ना सर जब
वाइस चांसलर जो भी इनिशिएटिव लिए है स्टूडेंट के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं देखिए। मुझे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। ही इज़ विशनरी, मे बी ही हैज़ अ प्लान। वो जब तक रहेंगे उनमें जितने भी स्टूडेंट रहेंगे वट एवर ही इज़ कैपेबल टू टेक अंडर हिज अम्ब्रेला, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा एक्सपोजर। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी बिकॉज आई बिलोंग टू वेस्ट बंगाल, द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। This university, this state, every person here, every student, they are very new to me. The language is very new to me. लेकिन मु टिकी टिकी बोली पारुछि, मु तो बुझी भी पारुछि, but still मु कहिबी all the best to all the student and thank you for having us in this interview. Thank you.